आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात उर्दू जबान में भी होंगे मुनक्किद। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला KCR का ऐलान। उस्मान सागर और रिवायत सागर की आलूदगी को रोकने के लिए जारी GO मनसूख होगा। रियासती हुकूमत ने पीने के पानी की किल्लत पर पा लिया काबू। असेंबली में वजीर आला KCR का बयान। यूक्रेन से वापस मेडिसिन के तलबा की तालीम को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला KCR ने दिया बयान। ऑस्ट्रिया के आला सतही पार्लिमानी वफ्द ने तेलंगाना कानून साज असेंबली का किया दौरा। स्पीकर के चेंबर में बैठकर वक्फ सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई का किया मुशाहिदा। हिंद नामीबिया समिट का इनेकाद, कई मुआहदात पर दस्तखत। हैदराबाद जू को नामीबिया के चीतों का तोहफा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने तेलंगाना और नामीबिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के फरोग का दिलाया यकीन। महबूबनगर में कबड्डी मुकाबलों का वजीर स्पोर्ट्स के हाथों इफ्तिताह। श्रीवास गौड़ ने कहा, स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम कर रही है हुकूमत। तालीमी इदारों में हिजाब की इजाजत नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट से तमाम मर्जियां खारिज। अदालत ने कहा, मुस्लिम खवातीन का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी मजहबी रिवायत का हिस्सा नहीं। स्कूल के यूनिफॉर्म का निफाज महज एक मुनासिब नज्म। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूस ने कैफ में रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, एक शख्स हलाक। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए वजीर आला KCR ने कहा कि तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे, ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौके फराहम किए जा सके। इस सिलसिले में वजीर आला KCR ने वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर तालीम सबीता रेड्डी को मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। I am also really very serious about that. MTF, RTF, वो कैसा पेंडिंग रहता है मुझे समझ में ही नहीं आता। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मिनिस्टर फाइनेंस साहब से और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से, CS साहब को मैंने ऑलरेडी कह दिया। जब आप बात कह रहे थे तो मैं उठ के उनको कह दिया कि इस पर एक रिव्यू लेना चाहिए अर्जेंटली, और यह चीज पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, तो इसीलिए उस पर गौर करेंगे जरूर। और दूसरी बात है जो आपने कहा है वो भी सच बात है। बच्चे जब हमारे इम्तिहान लिखने जाएंगे, जो कि 80,000 एम्प्लॉयमेंट का ऐलानात हुआ है, तो इम्तिहान लिखेंगे बच्चे, जो जिसके किस्मत में मिलेंगे, ठीक बात है। उर्दू में लिखने का मौका उनको मिलना चाहिए हर जगह। एंड आई विल पर्सनली इंश्योर, आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड आल्सो द एजुकेशन, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, टू सी दैट एट एवरी लेवल पीपल आर अलाउड हु वांट टू राइट द एग्जाम इन उर्दू। बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। और कुछ जो पहले हम फॉलो कर रहे थे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी का मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर शोबे हयात में होना चाहिए। यहां वहां क्यों, जहां जहां खामियां हैं, आपने जो मुतालबा किया मैंने नोट कर लिया। बिल्कुल उस पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द वो पूरे जो जितने नशिस्तों पे वैकेंसीज है वहां पे माइनॉरिटीज को अच्छा मौका दिया जाएगा। मैं आपसे भी प्रपोजल लेता हूं, वो सारे चीज जो भी करने हैं मैं कर लेता हूं।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में बसर खिदमत फील्ड असिस्टेंट्स, सराफ और मेपमा मुलाजमीन को खुशखबरी दी है। वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में करेंसी एक्सचेंज बिल पर मबाहिस के दौरान अपने जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुर्बत के खात्मे की एजेंसी सरफ में 4500 अफराद काम कर रहे हैं। सर्फ सोसाइटी है जिसमें खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन नहीं है। इसके बावजूद उनकी जानिब से खवातीन के ग्रुप्स को मुतहरिक करने और उनकी तंजीमी सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुसूसी कोशिश की जा रही है, जिसके बेहतर नतायज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि सरफ और IKP में खिदमात अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के मुमासिल तनख्वाह दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद अरसे से मुलाजिमत से महरूम होकर परेशान हाल फील्ड असिस्टेंट्स को दोबारा खिदमात पर बहाल किया जाएगा। ఇరవై వేల పైచిలకు పిల్లలు ఉక్రెయిన్లో చిక్కుకొని పోయిన భారతీయ పిల్లలు 20,000 పైచిలకు కళ్ళ ముందర కనబడుతున్న సత్యం అధ్యక్ష. ఎందుకు పోయినా పిల్లలందరూ అంటే MBBS చదువుకోవడానికి పోయింది సార్, మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి. మన రాష్ట్రం నుంచి నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్పి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి చెప్తే మన ఢిల్లీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ని వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేసి ఎవరి పిల్లలు వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి, ఎవరి బాధ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష. ఒక 740 పైచిలకు పిల్లలు మన తెలంగాణ పిల్లలు. ఇందులో 700 పైచిలకు పిల్లలు MBBS చదవడానికి పోయిన పాపం. అక్కడ 20-25 లక్షలు అయిపోతే సార్ ఇక్కడ ₹1 కోటి అడుగుతున్నారు. కాస్ట్లీ ఉన్నది. పేద పిల్లలు ఇది భరించలేని వాళ్ళు పాపం అక్కడ చదువుకుంటామని అడిగిపోయినారు. ఎందుకు పోయినా అంటే ఇక్కడ దిక్కు లేదు కాబట్టి పోయినారు, అవకాశం లేదు కాబట్టి పోయినారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆ పిల్లల యుద్ధం ఇంకా సమసిపోలేదు, అది ఏమవుతుందో తెలియదు. కింద పడి మీద పడి ఇప్పటి వరకు 710 మంది పిల్లలను మనం టికెట్లు భరించి తెచ్చినాం అధ్యక్ష, వాపస్ తెచ్చినాం. ఇప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంది? వాళ్ళ చదువు డిస్కంటిన్యూ కావన్నా, ఆగిపోవన్నా, తిరిగి ఉక్రెయిన్ పోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయా? ఏం జరగాల? తెలంగాణ ప్రభుత్వంగా నేను ప్రకటిస్తా ఉన్న అధ్యక్ష, మేము భారత ప్రభుత్వానికి రాస్తాం, వెంటనే వాళ్ళ చదువులకు ఎంత ఖర్చు అయినా మేము భరించి ఇక్కడ చదివిస్తాం. వాళ్ళను వాళ్ళు డిస్కంటిన్యూ కాకుండా, వాళ్ళ భవిష్యత్తు దెబ్బతినకుండా నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడనే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు, నేను మనవి చేస్తాను, వెంటనే రాయండి ప్లీజ్. Please write to Government of India immediately. We are ready. ఈ రకంగా वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि बजट फंड्स की तश्कील का एक मजमुआ है। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के बाद हुक्काम इस बात की सताइश करते हैं कि बजट मुतारुफ होने के बाद से ही शानदार रहा है, जबकि अपोजिशन पार्टियां बजट को गैर मौसर और बेकार करार देते हुए तनकीदें करती हैं। केसीआर ने कहा कि ये तनकीदें एक फितरी अमल है। वज़ीर आला केसीआर ने कानून साज असेंबली में करेंसी एक्सचेंज बिल पर बहस का जवाब दिया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा, उनके अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जमहूरियत पुख्ता हो रही है, मुकर्ररा में होने वाली बातचीत के अंदाज को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये नौजवान क़यादत के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अगर फाल मबाहिस हुए तो अच्छे नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल के रोज कहा कि GO 111 जो 1996 में 83 देहातों में गैर कानूनी सनतकारी और भारी तामीराती सरगर्मियों और उस्मान सागर और हिमायत सागर की आलूदगी को रोकने के लिए जारी किया गया था, जल्द ही मनसूख कर दिया जाएगा। असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि GO अब बेकार हो गया है। ये उस्मान सागर और हिमायत सागर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी किया गया था, जो उस वक्त ग्रेटर हैदराबाद खिते के लोगों के पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करता था। ताहम अब रियासती हुकूमत ने पीने के पानी की किल्लत पर काबू पा लिया है और पानी के मुनासिब मुतबादिल वसाइल पैदा किए हैं। संकिशाला इंटेक प्रोजेक्ट और मल्लाना सागर समेत दीगर प्रोजेक्ट्स के जरिए बगैर किसी दुश्वारी के पानी ले जाने के साथ पानी की सप्लाई वाफिर थी, जिससे हैदराबाद को मजीद 100 साल तक पानी के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए GO को मनसूख किया जा सकता है। ताहम अगर 83 गांवों और 1.32 लाख एकड़ अराजी को मुतासिर करने वाले GO को एक साथ हटा दिया जाए तो अनारकी हो सकती है।
है, इसलिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर और ओहदेदारों से कहा गया था कि वो मास्टर प्लान और ग्रीन जोन्स की तैयारी के बाद मरहलावार इस मसले को हल करें। वजीर आला केसीआर ने कहा कि एक माहिर कमेटी भी इस मामले को देख रही है। उन्होंने कहा कि माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जैसा कि जब हमें वो रिपोर्ट मौसूल होगी GO 111 को मंसूख किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि चाहे जितना भी खर्च हो, यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम हासिल करने के लिए जाकर वापस होने वाले इन तमाम तलबा की मेडिसिन की तालीम को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। वजीर आला केसीआर ऐवान असेंबली में करेंसी एक्सचेंज बिल पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने कई मौज़ूआत पर बातचीत करते हुए मरकज की पॉलिसियों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से करोड़ों लोग गुर्बत का शिकार हो गए, बेरोजगारी में इजाफा हो गया, मुल्क की GDP गिर गई और सनतें बंद हो गई, मुल्क अपना वक़ार खो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मजहबी जुनून का एहसास बढ़ता जा रहा है। मजहबी जुनून कत्लेआम इस मुल्क को बर्बाद कर देगा। उन्होंने मुल्क के नौजवानों, मुल्क के दानिश्वरों और बाशऊर तबके से अपील की कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। 20,000 పైచీలకు పిల్లలు ఉక్రెయిన్లో చిక్కుకొని పోయిన భారతీయ పిల్లలు 20,000 పైచీలకు కళ్ళ ముందర కనబడుతున్న సత్యం అధ్యక్ష. ఎందుకు పోయిన పిల్లలందరూ అంటే MBBS చదువుకోవడానికి పోయిన సార్, మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి. మన రాష్ట్రం నుంచి నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్పి, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి చెప్తే మన ఢిల్లీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ని వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేసి ఎవరు పిల్లలు వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి, ఎవరు బాధ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష. ఒక 740 పైచీలకు పిల్లలు మన తెలంగాణ పిల్లలు. ఇందులో 700 పైచీలకు పిల్లలు MBBS చదవడానికి పోయిన పాపం. అక్కడ 20-25 లక్షలు అయిపోతే సార్ ఇక్కడ ₹1 కోటి అడుగుతున్నారు. కాస్ట్లీ ఉన్నది. పేద పిల్లలు ఇది భరించలేని వాళ్ళు పాపం అక్కడ చదువుకుంటామని అడిగిపోయినారు. ఎందుకు పోయినా అంటే ఇక్కడ దిక్కు లేదు కాబట్టి పోయినారు, అవకాశం లేదు కాబట్టి పోయినారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆ పిల్లల యుద్ధం ఇంకా సమసిపోలేదు, అది ఏమవుతుందో తెలియదు. కింద పడి మీద పడి ఇప్పటి వరకు 710 మంది పిల్లలు మనం టికెట్లు భరించి తెచ్చినాం అధ్యక్ష, వాపస్ తెచ్చినాం. ఇప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంది? వాళ్ళ చదువు డిస్కంటిన్యూ కావన్నా, ఆగిపోవన్నా, తిరిగి ఉక్రెయిన్ పోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయా? ఏం జరగాల? తెలంగాణ ప్రభుత్వంగా నేను ప్రకటిస్తా ఉన్న అధ్యక్ష, మేము భారత ప్రభుత్వానికి రాస్తాం, వెంటనే వాళ్ళ చదువులకు ఎంత ఖర్చు అయినా మేము భరించి ఇక్కడ చదివిస్తాం. వాళ్ళు డిస్కంటిన్యూ కాకుండా, వాళ్ళ భవిష్యత్తు దెబ్బతినకుండా నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడనే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు, నేను మనవి చేస్తాను, వెంటనే రాయండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ రైట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇమీడియట్లీ, వీఆర్ రెడీ. ఈ రకంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దీని మీద కూడా కేంద్ర మంత్రులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పొమ్మన్నారు? ఆ పిల్లోడు ఒకరు పాపం నవీన్ అని ఒక పిల్లగాడు చనిపోయాడు బెంగళూరు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తూ ఉంటే తిన్నదరగకపోయారు అని మాట్లాడతారు. తిన్నదరగక ఉక్రెయిన్ పోతారా అధ్యక్ష? అరే పిల్లలు పోయిన పాపం దిక్కులేకి గరీబ్ వాళ్ళు పోయిన చదువుకోవడానికి పోయినారు. వాళ్ళ మీద మాట్లాడవలసిన ऑस्ट्रिया के आला सतही पार्लिमानी वफ्द ने आज तेलंगाना कानून साज असेंबली का दौरा किया। वफ्द में ऑस्ट्रिया के कौमी पार्लिमानी कौंसिल के सदर वांगफोंग सबूतका, वफाकी कौंसिल के सदर क्रिस्टाइन स्वच्छरास भी मौजूद थे। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने असेंबली में इस वफ्द की आमद का ऐलान किया। इस वफ्द ने स्पीकर के चैम्बर में बैठकर वक्फ सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई का मुशाहिदा किया। His Excellency Mr. Wakyan Sobotko, President of National Council, Lower House, Her Excellency
Ms. Christiane Schwarz-Futz, President of the Federal Council, Upper House, Members of Parliament, Ms. Angeka Hebel-Kembadzer, Secretary International Affairs, Austrian Parliament and other members and officers of the delegation. At the outset, I heartily welcome all of you to this historic city of Hyderabad, which has the eminent history of 400 years old. I am very happy to note that your visit was timely as the budget session of our state legislative assembly was in work. महबूबनगर शहर के जिला परिषद ग्राउंड में रियासती कबड्डी मुकाबलों का रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताम अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 2% स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में खेलों की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर वेंकट राव, जिला परिषद चेयरमैन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ఎక్కడ క్రీడలు అంటే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు స్వయంగా టైం వెచ్చించి ప్రతి టోర్నమెంట్ కూడా సక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది। రీసెంట్లీ 10 days బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి కబడ్డీ టోర్నమెంట్ పెడతాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్గా పెడతాం। ముందు ఇంటర్నేషనల్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ ఇక్కడ ఆడిపిద్దామని చెప్పి మరి వేణు గారు, జగన్మోహన్ గారు వాళ్ళ మిత్రులందరూ అడగండి। మీరు చేస్తామంటే మేము 100% మా సహకారం ఉంటుంది। మీరు ముందుకు వస్తే గ్యారెంటీగా మహబూబ్నగర్ ప్రతిష్ట, మహబూబ్నగర్ పేరు ఇతర జిల్లాలో వినిపిస్తుందంటే అంతకన్నా నాకు ఇంకేం కావాలి, గ్యారెంటీ చేద్దామని చెప్పి మరి ఒక ఉద్యోగులుగా ఉంటూ అందరూ కూడా దాదాపు 30-40 మంది వచ్చే మేము సక్సెస్ఫుల్ చేస్తామని పట్టుదలతో ఈరోజు వారు రాష్ట్ర స్థాయికి నిర్వహిస్తున్నందుకు వారందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మీకు అందరూ తెలుసు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉద్యోగాల్లో 2% రిజర్వేషన్ ప్రత్యేక ఎక్కడ క్రీడలు అంటే వాళ్ళు दारुल उलूम इमदादिया हसन नगर में 5 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की और उनकी दस्तार बंदी भी अमल में लाई गई। अलहाज हबीब जैन आरिफ, साबिक कॉर्पोरेटर शिवरामपल्ली की सरपरस्ती और मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन कासमी, सदर मुफ्ती दारुल उलूम हैदराबाद की ज़ेर सदारत इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती तंजीम आलम कासमी चिश्ती साबरी, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह दारुल उलूम सबीलुस्सलाम और मौलाना मुफ्ती शाहिद अली कासमी, नाज़िम तालीमात अल महद अल आली अल इस्लामी हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने वाले तलबा और मेहमानों की गुलपोशी की गई। मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन कासमी ने मीडिया से बात करते हुए प्रोग्राम से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया और दीनी मदारिस व मकातिब के लिए दुआ फरमाई। दारुल उलूम इमदादिया, मदीना मस्जिद, मदीना कॉलोनी, हसन नगर, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दारुल उलूम इमदादिया में 5 तलबा अज़ीज़ ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लें, जिसकी दस्तारबंदी भी हो गई। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ शहर हैदराबाद के तमाम बल्कि पूरे मुल्क के तमाम लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम हो रही है और बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के जिम्मन में मंगल को कलेक्टर ऑफिस में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में निशानदही करदा कामों की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। ముఖ్యంగా
ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న ఎడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, డిఎంహెచ్ఓ గారికి, టీటీఓస్ టీఎన్జిఓస్ కి ముందుగా అభినందనలు. అదేవిధంగా ఇది మనకి ఇంత కాస్ట్లీ అవుతున్నా కూడా ఒమేగా వన్ ఎన్జిఓ ముందుకు వచ్చినందుకు ఒమేగా వన్ ఎన్జిఓ ప్రెసిడెంట్ అయిన చరణ్జిత్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ అతను చెప్పారు. బేసికల్ గా కొంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా వీళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ రోజు మీకు ఏవైతే టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో కొన్ని అయితే ఇప్పుడు మనకి హనుమకొండలో కూడా అవైలబుల్ గా లేకపోతే వాళ్ళు हैदराबाद जू में अनकरीब नामीबिया के चीतों को रखा जाएगा। नामीबिया अपने चीतों और जंगलाती जिंदगी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाह नामीबिया के ओहदेदारों ने फैसला किया कि एशियाई मुल्क में चीतों की मासूम होती हुई नस्ल बचाने के लिए उसे चीतों का तोहफा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को भी मुंतखब किया गया है। इस बात का इंकशाफ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फरोग के लिए हिंद नामीबिया समिट के दौरान किया गया। दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत, मईशत और सरमायाकारी में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं। पार्क हयात होटल बंजारा हिल्स में मुनक्किदा समिट में नामीबिया के हाई कमिश्नर बराए हिंद गैब्रियल सेम्बो ने शिरकत की। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों, सिफारतकारों और मौजूदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नामीबिया सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मुकाम है और बेपनाह इम्कानात रखता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना जयश्री रंजन ने तेलंगाना और नामीबिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए रियासती हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर दोनों मुल्कों की कई कंपनियों के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। इन कंपनियों का ताल्लुक बिलखुसूस फार्मा, ज़राअत और स्टील से था। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदर आसिफ इकबाल ने इस समिट की मेजबानी की। बुल्गारिया के एजाजी कौंसल डॉक्टर लियोन क्योरोन, कोरिया के एजाजी कौंसल, मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों, ओहदेदारों और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। नामीबिया से मुताल्लिक ट्रेड कमिश्नर डॉक्टर तस्नीम शरीफ ने शुरका का खैर मकदम किया और हिंद नामीबिया बाहमी ताल्लुकात के बारे में रोशनी डाली। डिप्लोमेटिक रिपोर्टर मोहित श्रीवास्तव ने कार्रवाई चलाई। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस की जानिब से निर्मल जिले भैंसा पुलिस सब डिवीजन के अहाते में मिर्जापुर ग्राम पंचायत के हुदूद में टीएसएसपी तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस सेकंड बटालियन आईआर सब हेडक्वार्टर की मंजूरी अमल में लाई गई। इस खुसूस में तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस की एडीजीपी अभिलेश बेस्ता आईपीएस ने दौरा करते हुए महकमा रेवेन्यू और महकमा पुलिस के आला अहदेदारों के साथ जाए मुकाम पर एक इजलास तलब करते हुए तमाम तर कामों से वक्फियत हासिल की। बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीएसएसपी सेकंड बटालियन के तहत भैंसा शहर में जदीद पुलिस सब हेडक्वार्टर जुमला 9 एकड़ अराजी पर तामीर किया जाएगा और कामों की शुरुआत अगले माह से होगी। इन कामों को जल्द तकमील कर लिया जाएगा। महकमा पुलिस की जानिब से पुलिस सब क्वार्टर भैंसा के लिए जुमला 5 तक 6 डीजीपी कैडर के आला अहदेदारों को मुख्तस किया जाएगा ताकि जिला आदिलाबाद, निजामाबाद, निर्मल जिले के अहाते में किसी भी नागाहनी सूरत हाल को फौरन काबू में लाया जा सके। इस मौके पर निर्मल जिला एसपी प्रवीण कुमार, एडिशनल एसपी किरण खरे, तहसीलदार वशंबर, भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अलावा दीगर अमला और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। जिले निर्मल के भैंसा शहर में वाक़ गडनवागु प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता रोज 2 नौजवान पानी में गर्काब हो गए, जिनका ताल्लुक भैंसा शहर के महल्ला उमर फारूक कॉलोनी से बताया गया है। सैयद सोहेल उमर 21 साल और सैयद फिरोज उमर 20 साल की हैसियत से निशानदेही की गई। भैंसा टाउन पुलिस के मुताबिक ये दोनों नौजवान लड़के प्रोजेक्ट में मछली का शिकार करने वाले अफराद को देखने की गर्ज से नीचे उतरे और मछलियां देखने के दौरान सैयद सोहेल अचानक पानी में गिर पड़ा। उसे बचाने की कोशिश में फिरोज भी प्रोजेक्ट में गर्काब हो गया। भैंसा पुलिस ने दोनों लाशों को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम की गर्ज से उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। बादअज़म पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। शहर में इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इस हादसे में 2 नौजवानों के गर्काब होने पर भैंसा के अवाम में रंज गम की लहर दौड़ गई है। आंध्र कर्नाटक सरहद पर फौजी जवानों ने मशक़ें की। तेलुगु रियासत के अनंतपुर जिले के दोनाकल इलाके में स्काई डाइविंग और पैराजंपिंग
स्टंट्स का मुजाहरा किया गया। इस अचानक फौजी तैयारों की करतबबाजी और हवा में कलाबाजी से मुकामी अफराद हैरत ज़दा हो गए। मुकामी अवाम ने देखा कि कई फौजी पैराशूट के जरिए तैयारों से नीचे उतर रहे थे। फौजी जवानों के लिए फूड कोर्ट का इंतजाम किया गया। हर साल तरबियत के हिस्से के तौर पर इस इलाके में फौजी मशक़ें की जाती हैं। तेलुगु और कन्नड़ रियासतों के आसमान पर तैयारों के मुजाहरों को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। मकान में लगी आग की वजह से खातून जिंदा झुलस कर हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर और बेटा शदीद तौर पर झुलस गए। यह वाकया तेलंगाना के जिला मेदक के तिम्मापुर में कल शब पेश आया। इस खातून की शनाख्त 35 साल मंगम्मा के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने मकान में आग देखकर फायर ब्रिगेड को तलब किया, ताहम मंगम्मा को नहीं बचाया जा सका। उसके शौहर 42 साल नरसिमलू और बेटे 14 साल रवि को बचाने में कामयाबी हासिल की गई। नरसिमलू और रवि 50% तक झुलस गए, जिन्हें एरिया अस्पताल मेदक मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहंशाह विलायत हजरत हाजी मोहम्मद अब्दुल रहमान सैलानी शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के 115वें सालाना उर्स शरीफ का 22 मार्च से संदल माली के साथ आगाज होगा। जनाब हाजी अब्दुल हमीद शाह मियां ने इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्स की तफसीलात से वाकिफ कर पाया। ये बगलापुर दरगाह शरीफ यहाँ खान खा यहाँ सैलानी मियाँ का 40 साल से यहाँ पर मनाया जा रहा है। हर साल के मुताबिक इस साल भी हम उर्स मुबारक का इंतजाम कर रहे हैं। अब वो यहाँ से अपने जनाब अलहाज मोहम्मद अली साहब होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, यहाँ पर रवि दयाकर मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, शुक्ला ईश्वर साहब मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, विनोद कुमार साहब भी आ रहे हैं, पूरे MLA जहाँ जितने हैं डिस्ट्रिक्ट में सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। ये लोग 40 साल से सेवा कर रहा हूँ। मेरी इस वक्त की उम्र 80 साल है। मेरी पहला दिन बारिश के दिन ऊँटनी पे संदल मुबारक बरामद किया जाता है। वहाँ से बेगमपेट पुलिस ने डकैती की वारदात अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से तकरीबन 50,000 नकद 5 तोला सोना जब्त कर लिया। बताया जाता है कि कंटोनमेंट इलाके में जारोब कच्ची खिदमात अंजाम देने वाले इस गणेश ने मुआशी परेशानियों से तंग आकर और मौजूदा तनख्वाह में अखराजात की पाबजाई न होने की सूरत में डकैती का प्रोग्राम बनाया और उसने एक मकान में दाखिल होकर मंगलसूत्र और दीगर सोने के जेवरात का सरका कर लिया और बादजा उन्हें रहन सेंटर में रखवा कर रकम हासिल की और ये रकम अपने घर में रखे हुए था कि इसी दौरान पुलिस ने धावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। 65 ईयर ओल्ड एक औरत वो हाउसवाइफ है, उनके घर में जाके एक लड़का सर्वे करने वाले की जैसा उनको बिलीव करा के 1 वीक के पहले वो जाके उनसे मिलके उनसे बात किए हैं और उनके पास मंगलसूत्र में वो देखा है, उसने जिक्र किया है और कल उसने उनसे पानी मांगा है पीने के लिए, वो दे दिए है। कौशल है जिन्हें पानी पी के उनके पीछे जाके फिर उनका गले में एक वायर लगा के उनको डरा के मंगलसूत्र लेके गायब हो गया और इनको हम रात में ही पकड़े हैं। इनको यूनिफॉर्म भी था उस टाइम जब ये ऑफेंस किया और वो ये कंटोनमेंट एम्प्लॉई है और सब्बू गणेश नाम का है, 35 इयर्स के है ये और 2010 में उनका फादर मर गए हैं एंड उसके बाद कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट में इनको तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।